मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज संस्कृत भंडार का एक नमूना आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि आज जो कुछ भी आप सीखेंगे आपके पूरे जीवन काम आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ वैदिक गणित की। मैथ्स को मैं मैजिक बोलती हूँ क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है। वैदिक गणित के सभी सूत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। वैदिक गणित के 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों को एकत्रित करके उन सूत्रों को पहचान दिलाने वाले महान व्यक्ति थे श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, जिनका जन्म मद्रास में हुआ था। इनकी कुशाग्र बुद्धि की क्षमता के कारण ही इन्हें 15 वर्ष की अवस्था में ही मद्रास संस्कृत संस्थान की ओर से सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई। इनकी बुद्धि की कुशाग्रता, तीक्ष्णता, तीव्रता का पता आपको इन सूत्रों के अध्ययन के क्रम में पता चलेगा। आप कैलकुलेशंस फास्ट कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स से भय है, जिन्हें मैथ्स फोबिया है, वो डर, वो भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब कुछ वैदिक मैथ्स के प्रैक्टिस के बाद मेंटली विद इन सेकेंड्स आप हल कर पाएंगे। तो आप इन 16 सूत्रों को क्रमवार, सिलसिलेवार ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पहला सूत्र आज आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले सूत्र को समझने के लिए अब मैं संस्कृत के सूत्र को लिखूंगी और उस सूत्र को किस तरह से आप समझेंगे और वो मैथ्स में कैसे अप्लाई होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वैदिक गणित यानी वैदिक मैथ्स का पहला सूत्र देखते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण, ये पहला सूत्र है। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, पूर्वेण का अर्थ होता है पूर्व से। यहाँ पर मैंने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और समझ हम लोग रहे हैं मैथ्स। वैदिक गणित के सूत्र यानी पहला सूत्र इंग्लिश में यह कहता है कि 1 मोर देन द प्रीवियस। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश कंफर्टेबल होगा वो इंग्लिश में भी समझ लेंगे, हिंदी में भी समझ लेंगे और संस्कृत तो ये संपूर्ण है खुद ही। तो एक अधिक पूर्व से, ठीक है, ये समझेंगे अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से। और इसमें 3 एप्लीकेशंस आते हैं। पहला एप्लीकेशन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हुज sum of digits at units place is 10 and rest of the digits are same। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ 47 और 43। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मली जो हम लोग का कैलकुलेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट इसका कैसे निकलेगा 3 × 7 फिर 3 × 4 फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, फिर 4 का आएगा 4 × 7 4 × 4 फिर ऐड करेंगे, इस तरह से आएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होता है मैथ्स में, वैदिक मैथ्स में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब जनरली वो राइट साइड से होता है और हम लोग नॉर्मली राइट साइड से करते हैं। जनरली वो इस साइड से, लेफ्ट साइड से होता है। तो यहाँ इतना आसानी से हम लोग रिसॉल्व करेंगे। इस सूत्र को एप्लीकेशन एकाधिकेन पूर्वेण के पहले एप्लीकेशंस के आधार पर पहला कंडीशन है कि यूनिट पर यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका टोटल कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 10, और दहाई के स्थान पर अर्थात वंस यानी 1/10 की जगह पर जो नंबर हो सेम हो। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। इसको कितनी आसानी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब ये है कि पूर्व से एक अधिक, यानी ये जो सबसे इकाई के स्थान पे जो 3 नंबर है उसके पहले नंबर आ रहा है 4, जो दोनों सेम है, दोनों ही
47 और 43 दोनों में ये टेंस की जगह पर 4 है, सेम है। इसमें एक ऐड कर लेंगे, यानी 4 में एक ऐड करने से क्या होता है 5, ये हम सभी जानते हैं। तो इस 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 होता है, और इसको 7 3 जा 21, बहुत ईजी है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें से किसी एक में 1 ऐड करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत आसान है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक 28 और 21। यहाँ भी 28 एवं 22 इन दोनों को ऐड करने से ये 10 हो जाता है, और यहाँ दोनों सेम डिजिट है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है। इसको इजीली कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, न कि लंबा प्रोसेस जो होता है हम लोग का ये जो करते हैं उसको न करके हम सीधे करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण, यानी इसमें एक अधिक अर्थात 3 इंटू 2 अर्थात 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो हम सिंपली यहाँ 6 लिख लेंगे, और 8 2 जा 16 होता है, बहुत आसान है, ये करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 78 इंटू 72, ये भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ दोनों को ऐड करने पर 10 आता है, यहाँ दोनों ये सेम है। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से इसमें एक अधिक जोड़ने से 7 + 1 हो जाता है, ये 8 हो जाएगा। 8 7 जा 56 होता है, ये बहुत आसान है 56, और 8 2 जा 16। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, या नॉर्मली जैसे आप कैलकुलेशंस निकालते हैं, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उससे आप करके चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ 54 इंटू 56। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करने पर यूनिट के स्थान पर जो डिजिट है उसको ऐड करने पर 10 होता है, और ये दोनों सेम है। तो एकाधिकेन पूर्वेण के सूत्र के अनुसार इस 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 5 जा 30 होता है, और 6 4 जा 24। आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। अब एक और एग्जांपल 46 इंटू 44, यहाँ पर भी ये दोनों 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, और ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही एप्लीकेशन लागू हुआ, एकाधिकेन पूर्वेण, 1 मोर देन द प्रीवियस। तो इस प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, यानी 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये बहुत आसानी से समझ गए होंगे। मैं यहाँ स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप हिंदी में भी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, इंग्लिश भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और संस्कृत तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि संस्कृत के सूत्र को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इन इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत के माध्यम से हम लोग किसको समझ रहे हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। जैसे जैसे हम सूत्र आगे की ओर बढ़ेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी हम लोग करेंगे। काफ़ी आपने पहले देखा होगा कई बार कि लंबे लंबे बड़े बड़े 10 10 20 20 डिजिट्स के कैलकुलेशन मिनटों में, सेकेंड्स में, मिनटों में नहीं कहना चाहिए मुझे, विद इन सेकेंड जो करते हैं उसके पीछे यही वैदिक गणित के फॉर्मूलाज हैं, अर्थात उनके सूत्र हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है अभी कि इसमें 16 सूत्र हैं। 16 सूत्र में पहले सूत्र का ये पहला एप्लीकेशन है, जिसमें 3 एप्लीकेशन में मैंने पहला आपको बताया। उसके बाद इसी एप्लीकेशन से आधारित एक और मैं आपको ऐड करती हूँ। इसमें बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में, सेकेंड एप्लीकेशन में, फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, अर्थात हम लोग सब कुछ जानते हैं, सभी लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स को स्क्वायर क्या मतलब होता है, 5 इंटू 5, या फिर हम इसको 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 25 स्क्वायर, 25 इंटू 25। ये लेंदी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को इजीली एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र के सेकेंड एप्लीकेशन को कैसे हम लोग लागू करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ 35 इंटू 35। सपोज मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो प्रोसेस क्या है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, फिर इसको ऐड करना है। ये नहीं करने से उससे ज़्यादा आसान है आप एकाधिकेन पूर्वेण को फॉलो करें, अर्थात इस यूनिट के डिजिट से जस्ट पहले क्या है 3 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 हो गया। आपको 12 लिख देना है, 5 5 या 25। आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स ये हो जा रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 75 का स्क्वायर मुझे निकालना है,
तो आप ये समझते हैं कि 7 + 1 होता है 8, 8 7 जा 56 और 5 5 जा 25। अब आप समझ रहे हो कितना इजी है एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र को फॉलो करना। 65 का एग्जाम्पल लिया मैंने, 65 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 6 जा 42 होता है और 5 5 जा 25। कितना आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और उसके बाद इसमें 1 ऐड किए तो 7 6 जा 42 हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 45 × 45। 45 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है। ये 5 हो गया, यानी 4 + 1 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। बहुत आसान है। अब 2 डिजिट के अलावा यदि मैं 115 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर डिजिट कौन सा सेम है, ये है, और अगला डिजिट क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, 12 × 11, 12 × 11 होता है 132। 132 आपको 132 और 5 5 जा 25। ये जो मैंने आपको करके दिखाया 12 × 11, इसका भी आपको 12 × 11 इतना लंबा प्रोसेस करके नहीं जाना है। इसके भी आगे भी फॉर्मूला जो हम लोग फॉलो करेंगे, जो देखेंगे, उसमें आपको इजी वे में विद इन सेकेंड्स आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 11 का भी बहुत सारा नियम है, उस नियम को, उस सूत्र को हम फॉलो करेंगे। उस सूत्र के अनुसार मैंने कैलकुलेट किया है, 132 आया है और यहाँ पर 5 5 जा 25। ये आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि जिस भी नंबर के एंड में 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 हो या 10 डिजिट का हो। लास्ट में जो भी आपको नंबर हो वो यदि 5 है तो आपको इसको फॉलो करना है और इधर वाले बड़े डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका आगे के सूत्रों में बतलाया जाएगा। ये मैंने खुद से किया है, उन सूत्र को फॉलो करके इसको भी आपको आगे सूत्र में बताया जाएगा। अगला है, इस सूत्र को आपने अभी पढ़ा था, इस सूत्र को अभी आपने पढ़ा था जिसमें इसमें क्या था 2 डिजिट में कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट थे उसका सम था 10 और टेंस की जगह डिजिट सेम थे। लेकिन यदि आपके पास जस्ट ऑपोजिट हो, अर्थात व्हेन 2 डिजिट्स नंबर्स एंड विथ सेम डिजिट एंड देयर फर्स्ट डिजिट्स सम टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट पहले वाला का जस्ट ऑपोजिट एग्जाम्पल मिलता है। सपोज आपको 87 और 27 हो मल्टीप्लाई करना हो, पहले वाले में यूनिट के पहला वाला जो आपने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था 47 एंड 43। यहाँ दोनों का सम था 10 और ये दोनों इक्वल थे, सेम थे। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है, टेंस की जगह पर जो नंबर है उसका सम 10 है और ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है, एकाधिकेन पूर्वेण के एक एप्लीकेशन में एडिशन होता है और उसके अनुसार आपको इसको सम को सॉल्व करना होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें टेंस की जगह पर डिजिट का एडिशन यदि 10 है तो इसमें आपको क्या करना है, 8 2 जा आप समझ रहे हैं, पहले वाले में यहाँ पर ऐड करते थे 5 4 जा करते थे, अब यहाँ पर डायरेक्ट 8 2 जा करना है प्लस 7 करना है। 7 और 7 इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये तो दोनों सेम है। तो आपको यहाँ क्या होगा, 8 2 जा 16 प्लस 7 आपको मिलता है 23 और 7 7 जा 49। सो ईजी, बहुत ईजी है। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ 56 एंड 56, ये दोनों नंबर ये 10 हो जाते हैं, ये दोनों नंबर 10 हो जाते हैं और ये जो नंबर है ये दोनों सेम है। ये इस नियम को, इस एप्लीकेशन को फुलफिल करता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5 5 जा 25 और प्लस 6 करना है, अर्थात ये हो गया, यानी ये हो गया 31 और 6 6 जा 36। सो इजी। नाउ अनदर एग्जाम्पल 74 मैं लेती हूँ और उसके बाद मैं 34 लेती हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हम देखते हैं ये दोनों 10 हो जाता है ऐड करने पर और ये दोनों सेम है। इसको कैसे करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस
4 is equal to 25 and 4 4s are 16. So easy. Now another example, we'll take 24 and 84. 84. अब यहाँ पर आपको देखना है कि फिर यहाँ पर टेंस की जगह पर जो डिजिट है उनका एडिशन यानी उनका सम 10 है और यूनिट की जगह पर सेम है. सेम वही इसी एप्लीकेशन को फॉलो करेंगे. इसको क्या करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 4, दैट मीन्स 8 2 जा 16 प्लस 4 20 एंड 4 4 जा 16. बहुत आसान है. तो आपको कितना आसानी से मैंने 2 डिजिट के कैलकुलेशंस को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया. अब आगे इसके आगे वैदिक मैथ्स के एकाधिकेन पूर्वेण के तीसरे एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप तीसरा एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं. थैंक यू.